welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is pneumonia in the chapter Human Health and Diseases. Human Health and Diseases, इंसानी सेहत और बीमारियां। इस सबक के अंदर आज हमारा नया टॉपिक निमोनिया के नाम से हम आज मुताला करने वाले हैं। ये जो है तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 232 पे दिया हुआ है और ये जो डिसीज है ये डिसीज नंबर 6 है। तो यहाँ पे निमोनिया ये जो है एक्चुअल में रिलेटेड है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जो इंसानों के जो इंसानी जिस्म के अंदर जो लंग्स रहेंगे, लंग्स की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो बीमारी की कंडीशन है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उससे रिलेटेड है। या फिर लंग्स के अंदर मौजूद जो अल्वियोलाई है या लंग्स के अंदर मौजूद हवादान है, उससे मुताल्लिक ये बीमारी है। तो निमोनिया के अंदर ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होगा ये लंग्स के अंदर होगा या लंग्स के अंदर मौजूद हवादानों के अंदर इन्फेक्शन पाया जाएगा। अब ये जो बीमारी है किसके जरिए से होगी, तो वैरायटी ऑफ पैथोजेंस है, वैरायटी ऑफ वायरसेस है, उनके जरिए से ये जो बीमारी है निमोनिया की ये होगी। अब जो पैथोजन है हमको पता है कि जो कॉज करेंगे बीमारी का या फिर जो जरिया बनेंगे बीमारी फैलाने का, उसको हम पैथोजन कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, किसमें है उसमें जैसे लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एक वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक उसी तरह है एडेनो वायरस, ये भी एक वायरस का नाम है। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस जिसको हम बोलते हैं RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, RSV वायरस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो जो निमोनिया कॉज करने वाले या जरिया बनने वाले हैं निमोनिया का, ये तमाम किस्म के पैथोजन वायरसेस यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। और कुछ बैक्टीरिया है जो बीमारी निमोनिया का जरिया बनने वाले हैं, उन बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है बैक्टीरिया का वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया का बीमारी का जरिया बनने वाला है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके नाम जो है तो वायरसेस के ये याद रखना है। उसके बाद फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है निमोसिस्टिस जीरोविसाई, निमोसिस्टिस जीरोविसाई, ये एक फंगल पैथोजन यहाँ पे है। उसके बाद है निमोसिस्टिस कारिनाई, ये भी एक फंगल पैथोजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो दो फंगल पैथोजन है जो निमोनिया का जरिया बनते हैं। इट इज आल्सो कॉज्ड बाय केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजरी टू लंग्स। इसके अलावा बीमारी निमोनिया की ये जो है वायरस और पैथोजन के अलावा जो केमिकल बर्न्स है या फिर जो फिजिकल इंजरी है लंग्स को, अगर किसी किस्म की जख्म है या फिर इंजरी है तो उसके जरिए से भी निमोनिया का जो मर्ज है ये लाहक हो सकता है। यहाँ पे उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। निमोनिया के कौन कौन सी अलामात है, कौन कौन से सिम्टम है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कफ प्रोड्यूस होगा, जो कफ निकलेगा वो येलोइश और ग्रीनिश कलर का रहेगा। बलगम जो रहेगा इंसानी जिस्म ड्यूरिंग कफिंग, तो जो बलगम रहेगा वो ग्रीनिश या येलोइश कलर का निकलेगा। उसके बाद में जो बीमारी है, इस निमोनिया की बीमारी में ज्यादातर तेज बुखार, हाई फीवर रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने का जो दौरानिया है इसमें कमी वाक़ई होगी, उसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। और उस बीमारी को डिस्पेनिया कहते हैं, जो सांस लेने में तकलीफ यहाँ पे होगी। उसके अलावा जो कफिंग होंगी किसी भी मरीज को, तो उस कफिंग के दौरान ज्यादा खांसने से चेस्ट पेन होगा ड्यूरिंग डीप ब्रीथ, जो ज्यादा गहरा सांस लेने में जो तवानाई सर्फ होगी लंग्स की, उससे चेस्ट पेन जो है तो होगा। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, फटीग थकान, उसके अलावा हेडेक सर दर्द इसके अंदर रहेगा।
तो ये तमाम साइन एंड सिम्टम ये निमोनिया की है। उसके अलावा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी ये किस तरह से ट्रांसफर होगा, तो पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, जो बीमार आदमी रहेगा, मरीज रहेगा, ये हेल्दी पर्सन को, सेहतमंद आदमी को ये इन्फेक्ट करेगा। कैसे करेगा, बाय यूटिलाइजिंग यूटेंसिल, जो इस्तेमाल की हुई चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं, वो मरीज की इस्तेमाल की हुई चीजें अगर कोई सेहतमंद आदमी इस्तेमाल करता है तो निमोनिया उसके जरिए से सेहतमंद आदमी तक ट्रांसफर होगा। ठीक, उसके बाद है क्लॉथ्स, कपड़ों का अगर हम किसी बीमार आदमी के कपड़े इस्तेमाल करेंगे तो वो बीमार आदमी सेहतमंद आदमी तक के निमोनिया के ट्रांसफर करने का जरिया बनेगा। ठीक, उसी तरह ड्रॉपलेट, खांसी के दौरान या फिर छींक आने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे किसी भी मरीज के जिस्म से, तो उस ड्रॉपलेट्स के जरिए से ये निमोनिया सेहतमंद आदमी तक जो है तो फैलने का जरिया बनेगा। तो इस तरह से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर ये दो तीन पॉइंट है, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रही है आपको तस्वीर, ये है बैक्टीरिया की। उस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो है एडेनोवायरस। एडेनोवायरस इज अ हेक्सागोनल शेप। जहां पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं एडेनोवायरस। दूसरी जो इमेज यहाँ पे ये है लॉन्ग एलोंगेटेड शेप, सिलेंड्रिकल शेप, जिसको हम बोलते हैं लेजियोनेला न्यूमोफिलिया, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसका शेप यहाँ पे दिया हुआ है, ओवल और राउंडेड शेप है। ठीक इसी तरह जो फंगस है, फंगल पैथोजन, यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है उसकी एस्परगिलस मोल्ड की, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इस तस्वीर में जो है तो ये तमाम बैक्टीरिया या पैथोजन जो है तो निमोनिया फैलाने का जरिया बनने वाले हैं। अब उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर। सिर्फ 2 पॉइंट है इसके अंदर। तो निमोनिया का कंट्रोल मेजर रहेगा वैक्सीनेशन के जरिए से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर जो रहेगा निमोनिया का, उसमें वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा। जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ रहेगा, जिंदगी का पहला साल, उसमें मुख्तलिफ किस्म के टीके रहेंगे। तो जो टीके रहेंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का एक टीका रहेगा, जो टीके के जरिए से हम इस निमोनिया बीमारी से हमारे जिंदगी के अंदर हमको इससे महफूज रखेगा। उसके अलावा जो है वैक्सीनेशन ये दिया जाएगा इस बीमारी के दौरान। उस वैक्सीनेशन के जरिए से, उस इंजेक्शन के जरिए से हम इस निमोनिया बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो निमोनिया के बाद में जो दूसरी बीमारी है 7वें नंबर की, वो है कॉमन कोल्ड। इस कॉमन कोल्ड को हम आम सर्दी जुकाम इस नाम से भी जानते हैं। तो इसके मुतालिक हम देखेंगे कि ये जो है इट इज़ वायरल इन्फेक्शन डिसीज। ये भी वायरल इन्फेक्शन है जिसमें क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर ये इफेक्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे नेजोफेरेंजिटिस, एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजिटिस इसके नाम से जानते हैं, या फिर एक्यूट कोराइजा और कोल्ड सर्दी। आम सर्दी जुकाम जो रहेगा ये उससे मुतालिक है। डिसीज नंबर 7 इन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस आफ्टर निमोनिया, ये पेज नंबर 232 के ऊपर बीमारी दी हुई है, बहुत शॉर्ट के अंदर दी हुई है। इसके तमाम सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, कंट्रोल मेजर, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ये आपको तकरीबन पता है क्योंकि ये रिलेटेड है विद कोरोना वायरस से। तो हम देखेंगे शॉर्ट में कि ये जो बीमारी है वायरल इन्फेक्शन की, कॉमन कोल्ड, ये अपर रेस्पिरेटरी रीजन जो तनफ्फुसी हिस्सा रहेगा जिस्म में, उस हिस्से को ये मुतासिर करेगा। इसको हम नेसोफेरेंजिटिस के नाम से भी जानते हैं, एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजिटिस के नाम से भी जानते हैं, एक्यूट कोराइजा और कोल्ड के नाम से इसको आमतौर से जानते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वायरस है, यहाँ पे बहुत सारे वायरस का ग्रुप है जिसके जरिए से कॉमन कोल्ड इस बीमारी को ये जो है तो लाहक करेंगे। उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है राइनो वायरस। इसका राइनो वायरस ये सेम है कोरोना वायरस से।
दो ग्रुप है वायरस के, एक है राइनो वायरसेस, दूसरा है कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरस आप सभी को पता है, एट प्रेजेंट नाउअडेज कोरोना वायरस इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। जो सबसे मुतासिर कौन डिसीज है आज के मौजूदा हालात के अंदर, वो है कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस जो कॉज करेगा, कॉमन कोल्ड को कॉज करेगा, इन्फेक्ट करेगा लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपर रेस्पिरेटरी रीजन को, जिससे क्या होगा, बहुत सारी जो है तो तकलीफ जो है तो लंग्स रिलेटेड पाई जाएगी। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। कौन कौन से साइन और सिम्टम रहेगी सर्दी जब कॉमन कोल्ड रहेगा उसमें, तो यहाँ पे कफ, सबसे पहले कफ, सोर थ्रोट, गले की खराश, रनिंग नोज यहाँ पे होगी, जो नाक से जो तो कंटिन्यू पानी बहेगा, और फीवर। ये पहली अलामत है साइन और सिम्टम में जो कोरोना वायरस या राइनो वायरस के जरिए से जाहिर होगी। उसके बाद है नेजल कंजेशन या फिर स्नीजिंग। नेजल कंजेशन, बंद नाक रहेगी, और स्नीजिंग, कंटिन्यू छींक का आना स्नीजिंग कहेंगे। कंजंक्टिविटीज, जिसको हम बोलेंगे रेडनेस ऑफ आईज, आंखों का लाल होना, ये भी इस अलामत के अंदर शामिल है। उसके बाद में है मसल्स रैशेस, मसल्स के अंदर रैशेस रहेंगे। फटीग, थकान रहेगी, हेडेक रहेगा, सरदर्द, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। जो लॉस ऑफ एपेटाइट है ये कंटिन्यू हर डिसीज के अंदर दी हुई अलामत है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट उसको हम कहेंगे जिसमें आमतौर से भूख ना लगती हो या खाना ना धकता हो, उसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पे ये साइन और सिम्टम है। और जो वायरस कॉज करेंगे कॉमन कोल्ड को, वो है राइनो वायरसेस एंड कोरोना वायरसेस। यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर क्या क्या है। तो आप आज के इस पीरियड के अंदर एट प्रेजेंट मौजूदा हालात में हम तमाम को पता है कि कंट्रोल मेजर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर किस तरह से करना है। तो जब हम कहीं भी जाएंगे तो जाते वक्त सर हमारे जो है तो मुंह के ऊपर दस्ती या रुमाल या हैंडकरचिफ होना जरूरी है, या मास्क कंटिन्यू लगाना जरूरी है। फिर हमको कंटिन्यू अपने हाथ धोना भी जरूरी है। किसी चीज का इस्तेमाल करने या खाने से पहले हम अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से या डेटॉल से इसका जो है तो हम हाथ अच्छी तरह से धोए। उसके अलावा जो बीमारी है, जिस एरिया में ये बीमारी है, वहां जाने से, भीड़ भाड़ के जो मकाम है जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है, वहां पर जाने से हम परहेज करें। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके छींकने से जो ड्रॉपलेट रहेंगे, उस ड्रॉपलेट के जरिए से ये वायरस, कोरोना वायरसेस, राइनो वायरसेस, ये आमतौर से फैलता है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कंटिन्यू अपनी जो है तो मास्क लगाना चाहिए, और कंटिन्यू अपना छींक के दौरान या फिर और किसी जो है तो जरूरत है उसके दौरान उसको कंटिन्यू अपना मुंह ढाकना चाहिए। तमाम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर है कोरोना वायरस या राइनो वायरसेस के। उसके जरूरी है हमारे लिए कि जब भी हम बाहर से घर में जाए या कोई चीज इस्तेमाल हाथ से हम करें बेयर हैंड से, तो उसमें कंटिन्यू सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल है, उस सैनिटाइजर का हम इस्तेमाल कंटिन्यू करना चाहिए। ये तमाम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर के अंदर आएंगे कॉमन कोल्ड के। जो जिस जरिया बनेगा वायरस वो है राइनो वायरसेस का ग्रुप है, इसी तरह कोरोना वायरसेस का ग्रुप है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉमन कोल्ड डिसीज है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।